वंदे मातरम नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं और साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में स्वागत है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके और क्षेत्र को कई तरह से देखा जा सकता है। दिल्ली प्राचीन शहर है और हर दौर में राजधानी होने से इसका महत्व और ज़्यादा बना रहा है। दिल्ली ऐतिहासिक है और विरासत में मिली कई चीज़ों को संजोए हुए है। दिल्ली में देश के अलग अलग क्षेत्रों और इलाकों के लोग बसे हुए हैं, इससे यहाँ की मिलीजुली संस्कृति है। लेकिन यहाँ की अट्टालिकाओं, सत्ता के गलियारों, लंबे राजपथ, कई लेन वाले मार्गों के साथ साथ तंग बस्तियां भी हैं। दिल्ली में भी लोग तमाम तरह की समस्याओं से, परेशानियों से जूझते हैं। व्यस्त दिल्ली की अपनी कई मुश्किलें हैं, लेकिन अपनी कुछ अपेक्षाएं भी हैं और इसी पर आज की हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में कई अहम मुद्दे हैं और उसी पर हम एक चर्चा भी करेंगे और चर्चा के साथ हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। ये देश की राजधानी है और अपने में ऐतिहासिकता लिए है। यहाँ की संस्कृति, भाषा, जीवन में विविध रंग है। दिल्ली प्राचीनता और नए भारत का प्रतीक है। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली को एक अर्ध राज्य के रूप में देखा जाता है। देश का शासन दिल्ली से ही चलता है, लेकिन जब बात दिल्ली शहर की हो तो दिल्ली के पास विधानसभा है और दिल्ली के चुनाव जीतने पर पार्टी विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। दिल्ली में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली में 3 नगर निगम है, लेकिन अब केंद्र ने 3 नगर निगम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट को मिलाकर एक नगर निगम बनाने का फैसला कर लिया है। यानी आगे दिल्ली का एक मेयर होगा। उसका कार्यकाल भी सिर्फ 2.5 साल का किया जाएगा। हालांकि अभी ये फैसला किया जाएगा कि दिल्ली में 272 वार्ड होंगे या इनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मेयर इन काउंसिल के व्यवस्था में जनता पार्षद और मेयर का सीधा चुनाव करेगा। एक तरह से मेयर की शक्तियां अब काफी बढ़ जाएंगी। दिल्ली को लेकर प्रशासन और व्यवस्था में अधिकारों को लेकर कई बातों में असमंजस रहता है। इसलिए दिल्ली सरकार केंद्र के जरिए नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच शक्ति, अधिकार और दायरों के बीच मतभेद बना रहता है। दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली है। 2022 से पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम थी, लेकिन कामकाज में गति लाने के उद्देश्य से 2011 में विधानसभा में 3 नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। केंद्र ने उस पर अपनी सहमति भी दी थी, लेकिन जनसंख्या के आधार पर भी भारत का ये दूसरा बड़ा शहर है। दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है। यहाँ अलग अलग भाषाओं और क्षेत्र के लोग रहते हैं। यहाँ प्राचीन मध्यकालीन इमारतें और उनके अवशेष भी हैं। 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को ही भारत की राजधानी घोषित किया गया। आजादी के बाद देश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली में तेजी से लोगों का बसना शुरू हुआ और ये विविध मिश्रित संस्कृति वाला शहर बन गया। इस समय ये भारत का प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र है। दिल्ली के सत्ता का केंद्र होने पर भी दिल्ली वासियों की अपनी कई दिक्कतें हैं, खासकर रजिस्ट्रेशन, रोजगार, साफ सफाई, अतिक्रमण जैसी समस्याएं दिल्ली में आम है। राजधानी होने के बावजूद कई दिक्कतों से लोगों का सामना करना पड़ता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन यहाँ पर समस्याएं भी बहुत सारी हैं और ऐसे में इसी चर्चा पर, विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल पूरा जुड़ा हुआ है। आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। प्रेम चौहान जी, नेता विपक्ष सदन आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकेश सूर्यान, साउथ डीएमसी मेयर हैं बीजेपी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा के लिए। अनुज आत्रे, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और लोकेश मुजाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ ही मैं रुख करूंगी। प्रेम चौहान जी, आप ही का। देखिए, दिल्ली दिल वालों की कहा तो जाता है, लेकिन दिल्ली तंगहाल भी है। वजह क्या मानते हैं? मैं दोबारा सुनना चाहूंगा, आपका क्वेश्चन क्या था? जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि दिल्ली दिल वालों की मानी तो जाती है, लेकिन यहाँ पर तंगहाल भी है। दिल्ली तंगहाल भी मानी जाती है, परेशानियां तमाम है, लेकिन वजह क्या है इसकी? क्या मानते हैं? देखिए, एक वजह तो ये है, हम सब जानते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और यहाँ पे डिफरेंट एजेंसियां काम करती हैं। तो कई बारी जनता को थोड़ी समस्या ये होती है कि
जो रेवेन्यू के डीसी है वो अलग है, और फिर जो आपके दिल्ली पुलिस के हैं वो अलग हैं, डीडीए का अलग काम है, एनडीएमसी का अलग काम है, तो कई तरह की एजेंसियां काम करती हैं। तो एक ये समस्या तो जरूर है दिल्ली के साथ। लेकिन जब 2012 में जो अलग अलग करके इनको 3 एमसीडी बना के जो छोटे छोटे वार्ड बनाए थे, उसका मुझे लगता है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ ना, मैं जो अब एकीकरण कर रहा हूँ उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जितना ज्यादा प्रतिनिधित्व लोगों का होगा, जितने ज्यादा प्रतिनिधि आएंगे तो लोगों की समस्या जो है और कम होगी। तो इसमें एक करके और कम करके कुछ नया भाजपा करने वाली है, वो मेरे समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है लोकसभा और विधानसभा की दोनों की सीटें बढ़ाने की चर्चा हो रही है। वो इसीलिए बढ़ाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सरकार है, वो पहुंच सके। अच्छा, लेकिन कम करके दिल्ली में क्या जो नया 3 एमसीडी को एक करने की जो अभी बात हुई है और एक करने का फैसला है, वो एक जरूरत आपको महसूस हो रही है या फिर राजनीति है? इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर जरूरत भी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को पिछले 7 साल से याद क्यों नहीं आया? पिछले 5 साल में क्यों नहीं याद आया? 2 महीने पहले, 1 साल पहले क्यों याद नहीं आया? आधे घंटे पहले याद आता है। तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा राजनीति से प्रेरित लगता है, और लगता है भारतीय जनता पार्टी को वो अपने सर्वे में, उनके आरएसएस का सर्वे और भारतीय जनता पार्टी का दोनों के अपने अपने सर्वे में बहुत बुरी तरीके से हार रहे थे, और इससे बचने का मात्र एक तरीका था। अदरवाइज आपको पता है स्टेट की जो सरकार है वो डिलिमिटेशन, परिसीमन का काम करती है। आप दे दो दिल्ली सरकार को, हम 1 महीने में करके आपको दे देंगे डिलिमिटेशन, आप करा लो चुनाव। लेकिन नहीं, आपने सारा कुछ ऐसे घुमा के लिया ताकि हमारे हाथ में रहे, और डेट कभी नहीं बताएंगे। ये देखेंगे कि इनका माहौल कब बनेगा। मुझे लगता नहीं दिल्ली में इनका माहौल बनेगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि पता नहीं कब तक ये चुनाव कराएंगे, क्योंकि इन्हें पता है बहुत बुरी तरीके से ये हारने वाले हैं। हमारा जो सर्वे था उसमें 250 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही थी, तो सोच सकते हो इनके साथ कितना जनता ने आक्रोश था, कितना गुस्सा था इनके मन में। तो कहीं ना कहीं इसका डर है इन लोगों को। ठीक, कहीं ना कहीं आपकी बात की प्रतिक्रिया भी अब लेनी जरूरी है। बीजेपी के मुकेश सुरयान जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता ने तो ये कह दिया है, जिस तरीके से उन्होंने आरोप भी लगाया है कि कहीं ना कहीं राजनीति के चलते आपने दिल्ली में 3 निगमों को एक करने का फैसला सुनाया है, और काफी दिन बचे थे लेकिन उनको आपने नजरअंदाज किया, नदारद किया, और आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले ऐसा फैसला लेना कहीं ना कहीं राजनीति को दर्शाता है और राजनीति को प्रेरित करता है। ऐसे में क्या कुछ आपका जवाब रहेगा, प्रतिक्रिया? प्रेम चौहान जी हमारे सदन के साथी हैं, मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं। बातें करते हैं ये लोग, बातों से करके आज तक दिल्ली का जो हाल हुआ है, आपने पूछा दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने प्रॉब्लम तो एक भी नहीं बताई आपको। क्या राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है? पूछिए आप इनसे एक बार। क्या राज्य सरकार ने दिल्ली को स्वच्छ पानी दिया है? क्या राज्य सरकार ने दिल्ली को साफ हवा दी है? क्या राज्य सरकार ने पोल्यूशन खत्म किया है? चुनाव आज हो, 6 महीने बाद हो, किस बात की घबराहट है? जब इनके सर्वे में जीत रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर दिल्ली के हित के लिए कोई फैसला लिया है, पहली बात तो मैं प्रेम चौहान जी से, आम आदमी पार्टी से और आप सबसे के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये फैसला लेना क्यों पड़ा सरकार को? राज्य सरकार ने कितना प्रताड़ित किया, कितना परेशान किया कि सभी निगम पार्षदों ने तंग होकर के एक गुहार में, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। क्यों करना पड़ा केंद्र सरकार को? अगर राज्य सरकार ने थोड़ी भी सहानुभूति दिखाई होती, ये निगम है, ये निगम पूरी दिल्ली के लिए काम करते हैं। सरकार चुनकर आई, सबकी सरकार है। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जनता से पूछकर फैसले लेंगे, हम जनता से पूछकर चीजें करेंगे, तो जनता से तो कुछ नहीं पूछा गया। क्या कोरोना काल में राज्य सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी की है? क्या राज्य सरकार ने दिल्ली को स्वच्छ पानी दिया है? क्या राज्य सरकार ने निगम को प्रॉपर जो उनका जो एड बनता था, उनका फंड्स बनता था, क्या वो दिया है? क्या राज्य सरकार ने कभी जो निगम कर्मी हमारे शहीद हो गए थे उनको भी 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में काम किया है, क्या उनको 1 करोड़ रुपए मिला है? ये सब कोई भी इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई है। दिल्ली को साधने संवारने में तीनों निगमों का बहुत बड़ा रोल होता था,
और तीनों निगम ने ठीक मुकेश जी, आपके सवालों का जवाब भी हम प्रेम चौहान जी से लेंगे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। अनुज आत्रे जी प्रवक्ता है कांग्रेस के। देखिए अनुज जी, कुछ समस्याएं हैं जो दशकों से चली आ रही हैं, चाहे वो यातायात की समस्या हो, ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या हो, सीवरेज, जल भराव और पानी की समस्या, और इसी के साथ जो गंदगी का अंबार हम दिल्ली में देखते हैं वो अब का नहीं है, दशकों पुराना है, और ये समस्या कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। इसका समाधान क्यों नहीं हो पाता है? दिक्कत कहाँ पर समझ में आ रही है आपको? कहा कि कई समस्याओं का समाधान दशकों से चला आ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दशकों से चला आ रहा था, लेकिन जब 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी, उन समस्याओं का बहुत हद तक संविधान हो चुका था, समस्याओं का समाधान हो चुका था, दिल्ली में समस्याओं का खात्मा हो चुका था, क्योंकि यही वो दिल्ली थी जिसको वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली में आकर के पदार्पण हुआ, इनकी सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एक डेडली कॉम्बिनेशन दिल्ली की जनता को जो मिला है, सारी समस्याओं का फिर से अंबार लग गया। कौन कहता है दिल्ली में जो है जाम की समस्या रह गई थी? क्या कांग्रेस की सरकार ने जगह जगह दिल्ली में फ्लाईओवर्स का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतर स्वरूप दिया, मेट्रो एक का जाल जिस तरह से बिछाया था, तो दिल्ली में भूल चुके थे लोग कि जाम नाम की कोई चीज होती है। याद होगा लोगों को जो लोग 98 से पहले की दिल्ली जिन लोगों ने देखी होगी, किस तरह से दिल्ली के चौराहों पर जगह जगह रेड लाइट पर प्रदूषण का अंबार रहता था। लोग खड़े होते थे, अगर शर्ट व्हाइट पहन करके जाते थे स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पर, तो वो काली हो जाती थी 1 घंटे के अंदर अंदर। लोगों को पोल्यूशन, काले धुएं से, जो डीजल की गाड़ियों से, जो बसों से और डीजल की कमर्शियल गाड़ियों से धुएं की वजह से जिस तरह से लोगों को एक सांस लेना मुश्किल हो गया था, वो सब चीजों का समाधान कांग्रेस ने किया था। क्योंकि कांग्रेस को एक काम करने की, कांग्रेस की सरकार को एक दूरदर्शिता थी। सीएनजी को लेकर क्या है, किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली में सीएनजी लाया जाएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने उस समय विरोध किया, लेकिन जिस तरह से बिना किसी समस्या के सीएनजी को दिल्ली में लाया गया, सीएनजी की गाड़ियों को, कमर्शियल व्हीकल्स को, डीजल की गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील किया गया, उससे प्रदूषण से कहीं ना कहीं हम जंग जीत सके। अनुज जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दिल्ली वासी जो इस वक्त वर्तमान हालात में रहने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो सीवरेज की, जल भराव की या फिर यातायात से संबंधित समस्या हो, वो समस्याएं कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ करती थी, और कांग्रेस की सरकार जब हटी और बाद में जो सरकारें आई उनमें उत्पन्न हुई हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली की जनता कह रही है, ये दिल्ली की जनता महसूस कर रही है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 2013 तक, इन लोगों ने खूब बदनाम किया, क्योंकि दिल्ली में बहुत काम हो रहा था, और उस काम को इन्होंने भ्रष्टाचार का नाम दे दिया कि न जाने इतना दिल्ली में पैसा लग रहा है, इतना काम हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। इन लोगों ने बदनाम किया, जनता ने इनकी बातों में आकर के इन पर विश्वास किया, कांग्रेस को चुनाव में हरवाया और आम आदमी पार्टी को जिताया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 2013 में दिल्ली सरकार का बजट केवल 29,000 करोड़ रुपए था और दिल्ली में अभूतपूर्व विकास हो रहा था, लगातार हॉस्पिटल बन रहे थे, स्कूल बन रहे थे, सड़कें बन रही थी, पुल बन रहे थे, और तरह जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा था उन पैसे से हो रहा था, और आज वही 29,000 करोड़ का बजट 72,000 करोड़ रुपए हो गया। ये बता दीजिए, इनका बजट डबल हो गया हर साल का। बताएं जरा, इन 8 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितने नए हॉस्पिटल बना दिए? 500 नए स्कूल देने का वायदा किया था, बता दीजिए उनमें से कितने नए स्कूल आपने बना दिए? यूनिवर्सिटीज का 5 नई यूनिवर्सिटी का 50 नए कॉलेज का वायदा किया था, बता दीजिए कितने कॉलेज आपने, कितनी यूनिवर्सिटी बना दी? कुछ काम नहीं किया, केवल एक फ्री फंड का जुमला देकर के जनता को गुमराह करने का काम किया है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो आज भी डीटीसी की अगर बात करें तो जितनी हमारी सरकार के समय डीटीसी के बसें बेड़े में बसें थी, 6,500 से ऊपर बसें थी, और यही केजरीवाल जी थे जो कहते थे कि दिल्ली में डीटीसी की बसों की कमी है, हम 10,000 बसें करेंगे। आज बता दीजिए कितनी बसें रह गई हैं डीटीसी के पास? 2,500 बसें रह गई हैं 6,500 में से, और वो 2,500 भी वो हैं जो हमने खरीद रखी थी। ठीक, 2010 से एक नई बस खरीदी चौहान जी, जवाब दीजिए। देखिए, सीधे आरोप लग रहे हैं, और ये सीधे आरोप गंभीर आरोप भी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज आत्रे जी सीधे आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, जवाब दीजिए। देखिए, वैसे तो कांग्रेस के जो पूरे देश का जो हाल है उसमें मुझे लगता नहीं इनको ज्यादा कुछ बताने की भी जरूरत है, लेकिन मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में अब तक की सबसे ज्यादा 7,003 बस के साथ डीटीसी की बसें हैं, और मात्र देश में सबसे ज्यादा ई व्हीकल इस्तेमाल करने वाला दिल्ली है, कोई और स्टेट नहीं है या कोई और शहर नहीं है। तो ये अपनी बात को छोड़ दे, मैं भाजपा के मेरे बड़े भाई मुकेश सूर्यान जी को कुछ बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली की जो सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर रही थी, तो लगातार 3 बार कैसे जिता दिया? मतलब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जिताया, और आप मेरे से या फिर इनसे पूछना चाहते हो, लोगों से पूछना चाहते हो कि भाई दिल्ली की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है, 3 बार कैसे चुने?
और रही बात फंड की, तो फंड में जैसे आपने निगम को एक कर दिया है, निगम को भंग करने जा रहे हो, तो क्या आप मनोज तिवारी की सदस्यता को भी रद्द करवा रहे हो? क्योंकि मनोज तिवारी जी ने 2017 में बोला था कि हम केंद्र से डायरेक्ट पैसा लेके आएंगे, उस पर आप बात क्यों नहीं करते हो? डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं लेके आया? क्या आपके पास कोर्ट नहीं है फंड लाने के लिए? क्या आपके पास मोदी जी नहीं थे फंड लाने के लिए? क्या आपके पास एमएचए नहीं था? आज सब कुछ याद आया आपको? आपको 7-8 साल थे, 7-8 साल से आपको नजर नहीं आया कि दिल्ली को एक करना चाहिए? या केजरीवाल की सरकार के पास 17 से अब तक आपको याद नहीं आया? एकदम से आधे घंटे 1 घंटे पहले आपको याद आता है कि दिल्ली में भैया जरूरत है फंड की, निगम ठीक नहीं चल रहा है, इनको एक कर दो। तो ये पहले क्यों नहीं याद आया आपको? इसकी असली बात सिर्फ इतनी है, सब जानते हैं कि भाजपा बहुत बुरी तरीके से हार रही थी, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है इनके पास, और है तो बता दें ये। अच्छा, लोकेश मुंजाल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन लोकेश जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप दल विपक्ष जो है वो लगाता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो आरोप प्रत्यारोप के बीच पिसती है। और कई प्रदूषण की अगर हम बात करें तो प्रदूषण को झेलती आ रही है। कई वक्त हो चुका है लंबा जब हर बार ये प्रदूषण की जो समस्या है वो देखने को मिलती है, और राजनेताओं के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो आसपास के राज्य हैं उनसे भी विवाद शुरू हो जाता है। क्या लगता है कि क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि समस्याओं का निस्तारण किया जाए, उनका निराकरण किया जाए, उनको समाधान निकाला जाए उन समस्याओं का, या फिर आरोप प्रत्यारोप के ये जो राजनीति है कहीं ना कहीं वो भारी पड़ती है लोगों पर? मनीषा जी, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। चाहे वो आम आदमी पार्टी की रही हो, अब पोल्यूशन का जो मुद्दा है कितने सालों से हम लोग झेल रहे हैं। जब पोल्यूशन इतना हैवी हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो हमारे दिल्ली के लोग सांस लेनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग यहाँ से छोड़ के बाहर, दिल्ली से बाहर रहना पसंद करते हैं। हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं वो नहीं रह पाते यहाँ पे। तो बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी बात रखी है, मगर लोगों की कोई, जनता का कोई ध्यान नहीं रख रही। जिस तरीके से अब ये चुनाव आगे सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अगर दिल्ली में अभी चुनाव होते तो हम निश्चित रूप से जीतते, अगर हम नहीं जीतते तो हम राजनीति छोड़ देते। उस तरीके से देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने भी संसद में भी बात उठाई कि हम 4 राज्यों में सरकार हमारी बन के आई है, क्या हम इन छोटे से चुनावों से हार गए? तो ये कहना उचित नहीं है। तो जिस तरीके से ये पॉलिटिकल बातें जिस तरीके से चल रही है, उस तरीके से जनता आज त्रस्त है, जनता परेशान है। पिछले काफी समय से जो एमसीडी के पास फंड नहीं है, उन फंड्स ना होने के कारण जो ग्राउंड लेवल पे काम होने चाहिए वो काम नहीं हो रहे। ठीक, तो हम तो यही जी। ठीक लोकेश जी, लौटूंगी आपके पास, बने रहेगा। मुकेश जी देखिए, पुलिस व्यवस्था किसके हाथ में हो, इसे लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी लगातार विवाद चलता रहता है, और कहीं ना कहीं तनातनी देखी जाती है राज्य सरकार और केंद्र के बीच में। दिल्ली देश की राजधानी भी है, और ऐसे में पुलिस व्यवस्था को किस रूप में आप देखते हैं? तो अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, बस आम आदमी पार्टी को पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, सारे अधिकार चाहिए, जनता के लिए करें कुछ ना। अभी लोकेश जी ने भी, अनुज जी ने भी, मैं इनकी बात से काफी सहमत हूँ। और एक बात से मैं अनुज जी के से मैं सहमत हूँ, उसका मैं समर्थन भी करता हूँ कि दिल्ली के अंदर एक समय में जब डीजल से सीएनजी पे कन्वर्ट किया गया था, तो दैट वाज द बिग रेवोल्यूशन। उससे उतना बड़ा काम करना वो छोटा काम नहीं था, उसके लिए मैं सहमत करता हूँ। लेकिन जो अभी जो दिल्ली की सरकार है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई निगम पे किसी तरह का कोई वित्तीय संकट भी आता है, तो राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि निगम को उस वित्तीय संकट से निकाला जाए। बल्कि जब निगम अच्छा काम कर रहा है, तो निगम को रोकने के लिए, उसको तंग करने के लिए कि ये लोग अपनी दिल्ली के अंदर पॉपुलरिटी ना बढ़ जाए, भारतीय जनता शासित निगम को कहीं बेनिफिट ना मिल जाए, तो उसका जो अपना 4th पे कमीशन था उसको तो भूल ही जाइए आप। 5th पे कमीशन के हिसाब से भी जो ग्रांट हमारी बनती थी उसको इन लोगों ने डिक्लाइन किया। उसके बाद तय किया राज्य सरकार ने खुद कि हम आपको 1 रुपया नहीं, हम आपको 50 पैसे देंगे। उसके बाद वो 50 पैसा भी नहीं दिया गया। तो किस तरह से निगम के साथ सौतेला व्यवहार किया। माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में अपने खुद उद्बोधन में बोला, उन्होंने राज्यसभा में बोला, अनेकों सांसदों ने बोला, और लगभग दिल्ली की पूरी जनता ने इसका समर्थन भी किया। दिल्ली का विकास खाली दिल्ली का विकास नई दिल्ली नहीं है। दिल्ली में हजारों अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आती हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बोला कि हम उनका विस्तार करेंगे, उनमें विकास करेंगे, उनमें सड़कें बनाएंगे, उनमें नालियां बनाएंगे।
आज मैं आपको कह रहा हूँ, आप किसी भी एक कॉलोनी में अपना चैनल के माध्यम से कैमरा लेकर के जाइए, आपकी गाड़ी अगर वहां से निकल जाए, आपको स्वच्छ पानी मिल जाए, आपको सड़कें ठीक मिल जाए, तो इस तरह की राजनीति खाली अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चुनाव में हार या जीत दो ही होती है। चुनाव में हार रहे हैं या जीत रहे हैं। प्रेम जी कह रहे हैं हम डर गए, भाई डर किस लिए गए? अच्छा मुकेश जी, देखिए आप ये जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ है और कहीं ना कहीं मिलजुल कर काम करने की बचती है आम आदमी पार्टी। पंजाब की अगर बात करें, हम 13 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठे हैं, हमारे मेयर्स बैठे, हमारे चेयरमैन बैठे हैं, उनसे मिलने के लिए रात भर वहीं सोए हैं 13 दिन। तो देखिए आप इंसानियत कहाँ खत्म हो गई। 13 दिन में एक बार भी 13 मिनट के लिए, 13 सेकंड के लिए रोज हमारे सामने से जाते थे। कभी आकर ये नहीं पूछा कि दिल्ली के प्रथम नागरिक, वार्ड का प्रथम नागरिक, ऐसी क्या बात है कि आपको मेरे घर के बाहर आके बैठना पड़ा? 13 दिन लोग वहीं सोए हैं, वहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने सुध लेने की कोशिश नहीं की है। तो ये छोटी बात नहीं है कि राज्य सरकार किस तरह से मुंह फेर करके दिल्ली एमसीडी से किस तरह से उसको तंग करके उसको अच्छा मुकेश जी, आप बात कर रहे हैं कि मिलजुल कर काम नहीं करना चाहती आम आदमी पार्टी, लेकिन देखिए पंजाब में आप लोग कहते हैं कि मिलजुल कर काम करेंगे, केंद्र सरकार नहीं। आप मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट, आप मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए मुकेश जी, आप मेरा सवाल सुनिए। आप पंजाब में कहते हैं कि राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो मिलजुल कर काम करेंगे, आगे विकास देंगे पंजाब को। दिल्ली में ये क्यों नहीं हो पाता? दिल्ली की मानसिकता जो राज्य सरकार उसकी ठीक नहीं है। पंजाब में तो पहली किस्त इन्होंने किसानों को दे दी है, उनपे दबा के लट बरसाए गए हैं, वहाँ पे रोज मर्डर हो रहे हैं, वहाँ पे माफिया गुंडाराज बढ़ रहा है। और पंजाब के जो सीएम है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री माने हैं, उनको ना पंजाब की चिंता है ना दिल्ली की चिंता है। उनको अब हिमाचल चाहिए, उनको गुजरात चाहिए, जबकि इनको 4 राज्यों में नोटा से भी कम वोट मिला है। पंजाब की जनता ने जो समर्थन दिया है, पंजाब की जनता ने जो इनको मैंडेट दिया, उसका स्वागत ही नहीं कर रहे हैं। उसका इनको स्वागत करके पंजाब की जनता के लिए फैसला लेना चाहिए। वहाँ की बेटियों को 1000 रुपए मिलना चाहिए। जवाब दीजिए मुकेश जी, संगीन आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप स्वागत नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आज कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, अभी कह रहे 1 लाख रुपए दे दो। अरे भैया, तुमने घोषणाएं की थी, क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के की थी? क्या मोदी से पूछकर तुमने? अच्छा मुकेश जी, अब जवाब, अब आपने सवाल किया, जवाब तो देना होगा ना, जवाब तो सुनना होगा आपको जी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है, जो आम आदमी पार्टी की बढ़ते जो विस्तार है, उससे भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। जो आपके अभी वक्तव्य में भी आ रहा है कि इनको हिमाचल चाहिए, इनको गुजरात चाहिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। वहाँ के लोगों को आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट जो मॉडल है, जो दिल्ली मॉडल है, जो पंजाब मॉडल है, वो चाहिए। रही बात दिल्ली मॉडल है क्या? बात करी जिस तरीके से बात आपने, सिवाय झूठ बोलने के, दिल्ली मॉडल है क्या? आज सारी झूठा जो गुजरात मॉडल के नाम पे जो आप पंजाब की सारी पोल बंटाधार किया है, वो झूठा था। दिल्ली मॉडल था, इसलिए दिल्ली के लोगों ने चुना और पंजाब के लोगों ने भी चुना। अब सुन लीजिए मेरी बात। सिसोदिया ने बात बोला कि 450 है, मुझे 92 है ओनली। मुकेश भाई, आप मुझे बता दीजिए, दिल्ली के लोगों को 488 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से केंद्र सरकार ने देना था, वो क्यों नहीं दे रही है? अरे वो कानून नहीं है ना, आज भी इसको स्पष्ट किया, राज्यसभा में स्पष्ट किया, वो लोकसभा में प्रावधान करना है, 280 में प्रावधान करना है, आप कर दीजिए। आप केंद्र, आप चुनाव रुकवा देते हो, आपका मन करे वो कर सकते हो एलजी के थ्रू, जब जरूरत होती तब आप कहते हैं सर्वोसर्वा एलजी है, सरकार एलजी है, और फंड की बात होती है तो सीएम के घर के बाहर बैठ जाते हो। प्रेम चौहान जी, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, नगर निगम चुनाव जो टले हैं, एमसीडी का जो एकीकरण हुआ है, उससे आगे आप लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं। मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते हैं, मुद्दों पर अगर सवाल किए जाते हैं तो जवाब आप देना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे के जवाब आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, मुद्दे एक बार भी निगम की बात नहीं की, दिल्ली की जनता लाखों करोड़ रुपए देती है। अच्छा लोकेश जी, देखिए राजनीतिक विश्लेषक है आप, क्या समझ में आ रहा है? आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दिल्ली एमसीडी चुनाव जो कहीं ना कहीं एकीकरण हुआ है एमसीडीज का, उनसे आगे आम आदमी पार्टी हो या केंद्र सरकार हो बढ़ना ही नहीं चाह रही है, दिल्ली के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। एक मिनट में लोगों से करना चाहता हूं, क्या इतना भ्रष्टाचार नहीं है एमसीडी में? क्या एमसीडी को सक्षम नहीं है अपना पैसा कमाने के लिए? अच्छा, मेरा सवाल प्रेम जी, उन राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकेश जी, उनसे है। लोकेश जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपना जवाब। मनीषा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम पिछले 15 मिनट से डिबेट में है और सिर्फ बहस हो रही है, कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही कि दिल्ली में क्या होगा और दिल्ली की हालात को चर्चा कैसे होगी, दिल्ली को ठीक कैसे किया जाएगा।
आज दिल्ली के अंदर हालात क्या है उस पर देखा जाएगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इसको एकीकरण किया, क्या वो एकीकरण अभी होना था? आज से 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? जनता की ये आवाज है, जनता की ये बात है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा कि अभी चुनाव होते तो हम निश्चित रूप से जीत जाते, चाहे पार्टी किसी की भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी आए, भारतीय जनता पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आए, दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली के लोगों का काम हो, साफ सफाई चाहिए, हर तरीके की व्यवस्था चाहिए, पोल्यूशन का समाधान चाहिए। जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, किसी भी तरीके से कोई काम नहीं हो रहा, स्कूलों की एमसीडी के स्कूलों की व्यवस्था है, तो मेन तो मुद्दा ये है कि भाई काम कैसे हो। इस लड़ाई में किसका नुकसान है? आम जनता का नुकसान है। अच्छा अनुज जी से मेरा सवाल रहेगा, देखिए पूर्वी दिल्ली में युवाओं का जिक्र इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि युवा एक बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका अपनी निभाते हैं, चाहे वो विकास की तर्ज पर अगर हम बात कर लें या फिर कुछ और क्षेत्र की अगर हम बात कर लें। पूर्वी दिल्ली में युवा हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि पढ़ाई के लिए उन्हें नॉर्थ या फिर साउथ कैंपस जाना पड़ता है। पढ़ाई के लिए एक अच्छे विश्वविद्यालय की उम्मीद वो सिर्फ नॉर्थ या फिर साउथ कैंपस ही कर सकते हैं। पूर्वी दिल्ली में कैंपस बनाने के लिए उनका आग्रह रहा है और ये अब से नहीं है, बीते काफी लंबे समय से है। लेकिन निश्चित तौर पे इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी राजनीति भी की है। मुझे याद है कि 3 वर्ष से ऊपर का समय बीत गया है। दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने आकर के दिल्ली के कड़कड़ुआ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी किया था, लेकिन अब उसका वो कहाँ तक पहुंचा है, कितना उसमें काम हुआ है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं खुद पूर्वी दिल्ली से आता हूँ, तो अभी उसमें कुछ काम ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लेकिन राजनीति इस पर बहुत की गई, बहुत बढ़ चढ़ करके चुनाव से पहले उस पर एक इस तरह से ढिंडोरा पीटा गया, न जाने कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी देश की जो है पूर्वी दिल्ली में बनने जा रही है। जहां तक शिक्षा की बात है तो ये दोनों सरकारें का शिक्षा से कहीं कोई युवाओं को लेकर के कई सरोकार नहीं रहा है, और शिक्षा के अभाव में आकर के देश में और खासतौर से दिल्ली तो बेरोजगारी में नंबर 1 बन गई है। इन दोनों के कहीं ना कहीं इस बात के लिए इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है, इनके साथ साथ दिल्ली में सांसद भी हैं। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिन्होंने वायदा किया था कि हम दिल्ली में रोजगार देंगे, 15 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। एक रोजगार का पोर्टल भी बनाया गया जिसमें दिल्ली के 14.5 लाख बेरोजगार युवाओं ने अपनी नौकरी मांगी, और जब इनसे आरटीआई में जवाब मांगा गया तो कहते हैं हमने 440 लोगों को नौकरियां दी है। तो ये तो इनकी हकीकत है जो नौकरियों के नाम पर। बिल्कुल अनुज जी, लेकिन देखिए ये तो आपको स्वीकारना पड़ेगा कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर अब वर्तमान सरकार रही हो आम आदमी पार्टी की, मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत पुराने जो मुद्दे हैं वो अभी तक जस के तस बने हुए बरकरार है। चाहे वो युवाओं की बात हो, जल भराव की बात हो, यातायात ट्रैफिक पुलिस की बात, ट्रैफिक समस्या की बात हो, या फिर युवाओं के लिए विश्वविद्यालय या फिर पढ़ाई से संबंधित बातचीत हो, स्वास्थ्य की बातचीत हो, कहीं ना कहीं ये जो तमाम मुद्दे हैं वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। और लेकिन सच ये है कि सरकारें आई और गई, बदलाव हुआ सरकारों में, लेकिन ये मुद्दे जस के तस बने रहे। जनता हमेशा दिल्ली की पिसती रही है। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ तो चर्चा में आप लोग जुड़े। लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली शहर को शानदार होना चाहिए, दिल्ली ऐतिहासिक है और दिल्ली को कई चीजें विरासत में मिली हैं। दिल्ली का सदियों से संघर्ष रहा है, दिल्ली दिल वालों की मानी जाती है, लेकिन दिल्ली दिल वालों की कुछ अपेक्षाएं भी हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं, खास तौर पर वो समस्याएं जिनसे शहर के लोग जूझते आ रही हैं और जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। कुछ चमचमाते बाजार, सड़कें और प्राचीन इमारतें, बड़े गेट ही दिल्ली का प्रतीक नहीं है। दिल्ली को हर तरह से व्यवस्थित करना होगा और इसकी समस्याओं का, इसकी परेशानियों का निराकरण करना होगा। इसी चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं, फिर कल मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।